प्रातः क्लास चल रहा था 8 जनवरी 1968 सोमवार को 8वें पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। हदर बेहद के कुमार का मनोहर बोला ये ऊंचे पद पाएंगी ना, हद में तो हद में ऊंचे पद पाएंगे, और बेहद में ज्ञान समझा है तो बेहद में ऊंचे पद पाएंगे। बाकी ऐसे है कि जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पाएंगे। हम कुछ नहीं करते हैं। हम माना शिव सुप्रीम सोल, आत्माओं का बाप, और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो कुछ नहीं करते। हाँ, हम दास दासियां देखते हैं, कैसे बनते हैं। बाकी तो ऊंच पद पाएंगे, वो रिगार्ड भी रखना चाहिए उनका। तो तुम भी तुम इनसे ये सीखो, ये सेना है ना, है? और सेना में भी तो ऊंच नीच ऑफिसर होते हैं ना, तो कमांडर भी चाहिए, कैप्टन चाहिए, मेजर्स चाहिए, कर्नल चाहिए। अरे ये बच्ची, अब मुझे कहो तो मैं तुमको कमांडर और जनरल और कर्नल का मैं लिस्ट दे सकता हूँ। बाकी सब बता दे। बाकी यहाँ जो रहते हैं वो भी तो ठीक सेना नहीं है ना। बना ऊंची कोटि की सेना के ऑफिसर से नहीं है। बेसिक में भी यहाँ, क्योंकि वाणी तो 68 की है, फिर वही वाणी बेहद में चलती है, एडवांस में। तो जो ठीक नहीं है उनके अभी बाप बताए देंगे कि ये कौन कौन है। हाँ, कहेंगे सेना तो है, सच्ची है, कुछ पच्ची है। फिर देखो, वो बाहर की जो दुनिया है ना, उसमें तुम्हारे अगेंस्ट कौन सी सेना निकली? शिवसेना निकली है। वो फिर रूहानी सेना गए है, जिस्मानी सेना निकली है दूसरी। कितने तुम्हारे वो होते हैं भक्ति मार्ग में, और फिर वो गाया भी जाता है कि हाँ, ये जो खेवैया की जो बोट है ना, है बोट कहो, जहाज कहो, है क्या है बोट? सहार। हाँ?
है? क्या है? हाँ, शंकर की आत्मा का शरीर रूपी जहाज, जो भक्ति मार्ग में गाया हुआ है, शंकर चाप जहाज, जे ही चढ़े उतरे पार नर, डूबी सकल संसार। तो देखो, बुक्खी भैया भी नंबरवार होते हैं ना। जो आए हैं स्टीमर है, तो ये गायन है उस नैया का, कि नैया हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं, सारी दुनिया हिलाएगी। बाप ने तो बता दिया। क्या? सारी दुनिया दुश्मन बनेगी लेकिन बाप को नहीं भूलना। तो सारे के लिए कहते हैं ना, ये तो सेलिब्रेशन का एक स्टीमर है, बाकी तो नंबरवार हैं। कोई पहले ही डूब जाते, कोई बाद में डूबते, थमे रहते। तो ऊंच पद किनका बने? जो थमे रहेंगे या पहले ही डूब मरेंगे? है? पहले ही डूब मरे तो पद नीचा हो जाता। बाकी जो बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, ऐसे स्टीमर होते हैं ना, उस पार चले जाते हैं। क्या? ऐसे नहीं कि बीच में डूब जाते हैं। तो भार के जाते हैं ना सब। तो जो स्टीमर में बैठते हैं वो आकर के ब्राह्मण बनते हैं। कहेंगे वो स्टीमर में बैठा है जैसे। चलो भाई चलो। तो पीछे जो पार जाते हैं उनके लिए ही बच्ची ये शास्त्रों में भी तो है ना। कौन सा जहाज? शंकर जाओ जहाज। शंकर अकेले क्या करें? है? शंकर की तो दोनों मार्ग दिखाई देते हैं, निवृत्ति मार्ग में भी रहते हैं और प्रवृत्ति मार्ग में भी रहते हैं। पार कब जाते हैं? है? प्रवृत्ति में पार जाते हैं। तो नाम है चंद्रकांत वेदांत। ऐसे नहीं कि सूर्यकांत वेदांत। क्या? सूर्य अकेला है या चंद्रमा अकेला है? सूर्य अकेला है, कोई से मोह ममता नहीं, कोई से लगाव नहीं, कोई से अटैचमेंट नहीं। और चंद्र सितारों के साथ रहता है या नहीं रहता है? है? रहता है। तो चंद्रकांत वेदांत नाम है। तो उनमें ये स्टीमर की बात बड़ी अच्छी लिखी है। और फिर वो बटुक है? बटुक भी कौन सा? बटुक माने ब्राह्मण है। वो नाम दिया है शहर का, कोयम्बटूर। ये कौन सा बटू है? तो क्या कहेंगे? बटू माने ब्राह्मण।
कौन सा बटू है? अरे भाई चोटी का ब्राह्मण है, है? तो वरी उनका है कृष्ण है। चंद्रवंशी या सूर्यवंशी? क्या कहेंगे? चंद्रमा ना, 16 कला संपूर्ण, कलाओं में बंधा हुआ या कलातीत? कलाओं में बंधा हुआ। तो ये है बड़े ते बड़ा स्टीमर बच्चे। तो उन्होंने फिर कृष्ण लिख दिया है उनको, है? फिर वो चलते हैं, बंदरगाह में बैठते हैं, तो वो उतरते हैं। अब जब उतरते हैं तो फिर वो खान पान में लग जाते हैं। हाँ, खान पान में लग जाते हैं। वो खान पान में ही लगे, क्योंकि समंदर के अंदर तो सब कुछ नहीं मिलता ना, है? जो स्टॉक में होगा वही मिलेगा ना। तो वहां बंदरगाह में उतरते हैं, खान पान में लग जाते हैं, है भोग वासना में। फिर तो देखो स्टीमर चल जाता है और वो रह जाते हैं तो फिर चले जाते हैं। तो ये भी तो स्टीमर है ना, है? खान पान में लगे रहेंगे, ऐसा ना हो तुम खान पान में लगे रहो और स्टीमर चला जाए। 8 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज, सोमवार। तो उतर कर करके यहां वहां कुछ फंस मरते हैं, कोई न कोई में। पीछे तो स्टीमर से उतर ही जाते हैं ना, है? और जब उतर जाते हैं, जहां फंस मरते हैं, तो बड़े हर्षित होते हैं, बड़ी खुशी, बड़े रोमांच खड़े हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे तो जैसे तुम हो तैसे ये भी बच्चे हैं ना, कि दूसरे है? ये भी तो पढ़ते हैं ना, और पढ़ाते तो तुम भी हो। और फिर देखो ये भी है, अंतर क्या है? तुम जास्ती मेहनत करते हो, समझे ना? आदि से लेकर अंत तक। तो ये कई तरह के पॉइंट्स हैं समझने समझाने की। तो इनको भी पॉइंट्स मिलती है? किनको? रथ को? रथ भी नंबरवार। अरे ये भाग्यशाली रथ है? कौन सा? मुकर्रर रथ है, आदि से लेकर अंत तक जो काम आता है वो है भाग्यशाली रथ। और बीच में ही चला जाए, है? तो फिर कहेंगे कि उनका भी जैसे ड्रामा के अंदर कुछ एवजा मिला हुआ है। बाकी रहे तुम बच्चे, बाबा कहते हैं ना, कौन बाबा? कि मेरे से तुम जास्ती मेहनत करते हो,
कौन बाबा कहते हैं? ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं उतनी मेहनत नहीं करता है, मेरा बीच में हार्ट फेल हो जाता है हमारे डर के। हार्ट कमजोर है कि मजबूत है? कमजोर। क्यों? योग बल से हार्ट मजबूत होता है और भोग बल से इंद्रियों का भोग किया तो शक्ति छीन होती रहती है और हार्ट कमजोर हो जाता है। तो बोला तुम मेरे से जास्ती मेहनत करते हो। तुम माने कौन? हाँ, जो सन्मुख बैठ करके शिव बाबा के सुनते हैं उनके लिए कहा। समझे ना? हाँ, तो ऐसे मत समझो कि नहीं है, क्योंकि जो राम वाली आत्मा आती है ना, और जो भी राम जैसी आत्मा रुद्रमाला के मण के आते हैं बेसिक ज्ञान में, तो वो समझते हैं मम्मा बाबा ने बहुत मेहनत की, कुमार का दादी ने बहुत मेहनत की, मनोहर दादी बहुत मेहनत करती है, बहुत पुरुषार्थ करती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो। क्या है? क्या कि यही बहुत मेहनत करते हैं? नहीं, तुम बहुत मेहनत करते हो। सारा दिन म्यूजियम में यहां वहां घूमते रहते हो। तो मैं तुम बच्चों को अपने से जास्ती मान देता हूं। है? कौन? ब्रह्मा बाबा। और शिव बाबा मान नहीं देते? शिव बाबा भी मान तो देते हैं। क्यों? कारण क्या बताया? कि तुम म्यूजियम में यहां वहां खूब सेवा करते हो। तो ये बच्चे ये बहुत मेहनत करते हैं। सो जो करते हैं, ये जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बाकी इनके अलावा, हाँ, बाकी तो सर्विस नहीं करते हैं और डिसर्विस भी बहुत करते हैं। क्या डिसर्विस करते हैं? कहते हैं बाबा ने बोला ना चक्कर लगाएंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो चक्कर लगाओ, एरोप्लेन में उड़ो। है? अब कौन कहते हैं कि एरोप्लेन में ना उड़ो? है? अगर कहा टाइम जास्ती नहीं रहना है, यहां वहां कोई सर्विस है तो एरोप्लेन में जाओ। और सर्विस ही नहीं है, बाबा कहते घूमना फिरना भूतों का काम है। तो सर्विस है तो एरोप्लेन में जाओ। सर्विस के लिए कोई मना नहीं है तुम बच्चों को। हाँ, वो बच्ची भी देखो घड़ी घड़ी एरोप्लेन से है, मुजफ्फरपुर से पटना आई एरोप्लेन में। मुजफ्फरपुर भी बिहार में और पटना भी बिहार, छोटा सा प्रदेश, और उसके लिए भी ट्रेन में ना आकर के काय में आई, एरोप्लेन में आई। आने की जरूरत थी? क्यों? एरोप्लेन में जल्दी नहीं आ जाते हैं? जल्दी आएंगे तो कुछ फायदा होगा ना, समय की बचत नहीं होगी है, टाइम कम लगेगा, इसलिए समय की बचत होगी, सेवा ज्यादा हो जाएगी है। अरे भाई ट्रेन में आएंगे
तो ट्रेन तो शाम को चलती है, रात को, और सवेर को पहुंचा देती। रात में तुम सोना भी हो जाएगा, सोते सोते तो कोई सर्विस नहीं करते है, और दिन में फ्रेश होकर के ज्यादा सर्विस करेंगे या कम करेंगे है? और एरोप्लेन में तो सारा दिन चेकिंग चैकिंग में चला जाता है कि नहीं? तो अगर एक दिन का कुछ घंटे का सफर है तो ट्रेन में करना अच्छा है या एरोप्लेन में उड़ना अच्छा है? हाँ, लेकिन दूसरों से मान मर्तबा लेने के लिए, हाँ भाई ये ऊंची है बहन है, ये बड़ी ऊंचे मर्तबे वाली है, तो फिर दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए क्या करते हैं? एरोप्लेन में जाते हैं। इस संबंध में किसी ने कुछ कहा, हाँ कोई ने बताया होगा, थोड़ा एरोप्लेन में चलने से मानव मर्तबा बढ़ता है ना। हाँ, तो बाबा ने कहा हाँ वो समझती है कि मैं बहुत सर्विसेबल हूं, टाइम की बचत करने के लिए मैं एरोप्लेन में आई हूं, तो मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं है? चलो एरोप्लेन में। हाँ, भले उनकी सर्विस को बाबा अच्छी तरह से सब जानते हैं है? कि ये कैसी सर्विस करती है। पटना में एक जालान बाबू थे है? आई होगी मुजफ्फरपुर से उड़ करके हवाई जहाज में, आकाश में। तो बाबा तो सब जानते हैं, अंदर अंदर जो भी संकल्प आता है तो भी बाबा को तो कैच हो जाता है कि इनके अंदर क्या संकल्प आया, क्यों जल्दी गई इतनी। तो शिव बाबा तो सर्विस देखते हैं, सर्विस करने के लिए है कदम उठाते हैं, कोई भी कदम, या डिसर्विस करने के लिए। अरे बुड्ढों का तो और ही बहुत प्यार होता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे तो फूल है ना है? बच्चा बुद्धि है, वो उनमें कुछ ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है? जो बड़ों को, नौजवान को ज्ञान होता है ना, क्या ज्ञान होता है नौजवानों को, और बच्चे में नहीं ज्ञान होता है। कुछ अंतर है, पता ही नहीं। हाँ है, हाँ बच्चे को विकार का कोई अनुभव नहीं है कि भाई वहां जल्दी वो पहुंचेंगे तो विकार का सुख भोगने को मिल जाए। वो ज्ञान नहीं है उनमें, कुछ भी ऐसा ज्ञान किनमें? बच्चों। तो ये तो बाबा कहते हैं क्या, ये बच्चे तो फूल हैं क्या, दिमाग वाले हैं कि नहीं है? ये बच्चे, इनका दिमाग है, दिमाग ज्यादा चलता है या दिल ज्यादा चलता है? दिमाग अभी बहुत क्या कहते हैं, विकसित नहीं हुआ है। तो जिनको दिमाग बहुत हो जाता है वो ज्यादा अच्छे हैं, या शिव बाबा कहते हैं दिल वाला बाप आया हुआ है? दिल वालों को बड़ा समझता है या दिमाग वालों को बड़ा समझता है? हाँ, दिल वालों को। और माउंट आबू में भी यादगार मंदिर कौन सा है, दिमाग वाला या दिल वाला है? हाँ, दिल वाला मंदिर है। हाँ, तो देखो दिल किसे को देते हैं? आए तो एरोप्लेन में, लेकिन किसको दिल दे के आए?
बोलते हैं ना, मैं तुम बच्चों को सिर पर अपने से भी ऊंचा उठाकर रखता हूं। कौन से हो तुम बच्चे? हैं? वो कौन से बच्चे हैं जिनको भक्ति मार्ग में चित्रों में भी दिखाया जाता है, चरित्र की यादगार, जिनको बाबा ने अपने से भी ऊंचा उठा करके रख दिया? पता है? 8 अष्टदेव है। तो तुम बच्चों को बहुत सुखी रख करके फिर मैं चला जाता हूं अपने धाम। कहां धाम? आत्मलोक में चला जाता हूं तुम बच्चों को सुखी करके। है? तो बच्चे सिर्फ आत्मा बन के रहते हो कि आत्मा और देह दोनों की कॉम्बिनेशन वाली दुनिया में रहते हो? है? क्या? कहां रहते हो? तुम तो इस दुनिया में रहते हो ना। कौन सी दुनिया में? जो दुनिया में स्थापन करने आया हूं। मैं तो नई दुनिया स्थापन करने आया हूं। है? तो तुम देवान का सुख भी भोगते हो और आत्माभिमान का सुख भी भोगते हो। आत्माभिमान का सुख है अतीन्द्रिय सुख, मन बुद्धि का सुख। और फिर 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में जाते हो तो कौन सा सुख भोगते? सिर्फ आत्मा का सुख भोगते या देह के द्वारा भोगते? देह की इंद्रियों के द्वारा भोगते, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भोगते हो या नहीं भोगते हो स्वर्ग में? हाँ, भोगते। ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ होती, तो आधा कल्प ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगने वाले तुम बहुत सुखी रहते हो। और यही मैं सिखाने आया हूं। क्या क्या सिखाने आया हूं? या तो अतीन्द्रिय सुख भोगो ऊंचते ऊंच, या तो हाँ ज्ञान इंद्रियों का, श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोग। देखो है? उस सुखी दुनिया में जहां देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगते हैं, वहां उनको कितना सुख मिलता है। क्षणभंगुर सुख मिलता है कि लंबे से लंबे टाइम का सुख मिलता है? 24 घंटे सुख में ही रहते हैं या दुख में आते हैं? अरे वहां तो इतना सुख में रहते हैं कि सोते भी नहीं हैं। अगर नींद आ जाए तो क्या होता है? सपने भी आते हैं, सुख के भी और दुख के भी सपने आते हैं। लेकिन तुम तो सदा आत्मिक स्टेज में जागृत अवस्था में रहते, देह की अज्ञान की अवस्था में रहते नहीं। बाकी क्या है कि वो साधारण रूप में होने के कारण ही बेचारे मुझते हैं। एकदम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। किसको? शिव बाबा को एकदम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों? कारण क्या बताया? साधारण रूप है बाबा का, इसलिए भूल जाते हैं। अगर कृष्ण के रूप में सजा सजाया आकर्षण मूर्ति दिखाई पड़े तो फिर चिपक जाए, चिमट जाए, छोड़े नहीं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ बच्चे। अच्छा, औरों का कल्याण भी तो करना है ना? है? क्या कि बच्चा बनकर के गोद के सुख लेकर के बस अपना ही कल्याण करना है? बच्चा बने रहना अच्छा है सदा काल। जैसे दिखाते हैं शंकर जी की गोद में कृष्ण बच्चा बैठा हुआ, तो वो बच्चा बुद्धि ही बना रहे वो अच्छा, या होशियार बुद्धि बने वो अच्छा? हाँ?
तो कब होशियार बनेंगे? बच्चे सिर्फ दिल वाले बन करके रहेंगे, भावनावादी बन करके रहेंगे, भक्ति की भावना, भगवान आके भावना का बाड़ा पूरा देते, या दिमाग से भी काम करेंगे? दोनों से काम करेंगे तो सारी दुनिया में औरों का भी कल्याण करेंगे। करना है ना। देखो, ये भंडारी भी चाहे तो बहुत कल्याण कर सकती है बच्चों का। अगर सिर्फ ऊंचते ऊंच की याद में रह करके भोजन बनावे और फिर ज्ञान में रह करके बनावे। ज्ञान बच्चे को ज्यादा होता है या जिनको दिमाग भी होता है सालिम, उनको दिमाग ज्यादा, वो ज्ञान ज्यादा होता है? हाँ, दिमाग भी तो चाहिए ना। तो ज्ञान में रह करके बनावे कि मैं जो बनाए रही हूं वो किसके लिए बनाई रही हूं, है? तो ज्ञान में रह करके बनावे, वो उसकी तो कुछ बात ही नहीं, क्योंकि ज्ञान उतना गहराई से बुद्धि में बैठा नहीं है। इसलिए फिर कहेंगे कि ज्ञान की बात भी नहीं। बाबा ने बताया ना, तुम पावन कैसे बनते हो, है? लगाओ जहां लगता है एक के साथ, उससे पावन बनते हो। यह बुद्धि का योग सारा दिन औरों के साथ लगा रहता है, उनसे पावन बनते हो। ज्ञान से कोई पावन नहीं बन सकते हैं। कैसे पावन बनते हैं? हाँ, याद से पावन बनते हैं। याद से पावन होने का है। किसकी याद से? अनेकों की याद से नहीं। ज्ञान के आधार पर समझा ना कि ऊंचते ऊंची से दुनिया में जन्म जन्मांतर पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी कौन है? उसकी याद में भोजन बनाते हो, है? नहीं तो क्या होगा? नहीं तो फिर सजाएं खाते हैं। फिर बेइज्जती वाले को पद क्या मिलेगा, है? कि भाई भंडारी ने भोजन तो बनाया, लेकिन विभिचारी याद में, औरों की याद में भोजन बनाया। तो इनका चित्र रखें, है? या नहीं रखें? तो देखो, मजदे बहुत हैं, है? बहुत लब चला जाता है? काहे में? अपन को आत्मा नहीं समझते हैं तो लब कहां चला जाता है? देह में, भान में रहते हैं तो साकार में बुद्धि चली जाती है। बाबा कहते नहीं, मां में एकम याद करो। जो साकार शरीरधारी हैं उनमें भी मुझे एक को याद करो, है? तो सब सेंटर्स में, घर में ये अपना शिव का चित्र रख दो, है? शिव का चित्र, शिव निराकार ज्योति बिंदु है, विचित्र है, यह चित्र होता है? विचित्र है, उसका चित्र नहीं होता, साकार में आता नहीं, तो चित्र होगा भी नहीं, है? हाँ, तो चित्र रख दियो घर में, है? घर में, है? अरे आत्मा का घर कौन सा है? ये शरीर ही तो आत्मा का घर है ना, है? तो इस शरीर में जो देह अभिमान की जंक है ना, है, उस जंक के कारण जो औरों का संग का रंग लगता है ना, उससे जंक बढ़ती है।
तो बहुत खराब जंक है ये, औरों की लगाओ झुकाओ की जंक। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। देखो फिर बाबा पेट नहीं भरा बताते बताते। बाबा कहते हैं इंदौर में भी जाना चाहिए। ये क्या इंदौर होता है? एक है हंद का इंदौर और एक है बेहद का इंदौर। बेहद का इंदौर माने है जो बाहर की दुनिया में नहीं जाती है, जिनकी बुद्धि अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में ही जिनकी बुद्धि रहती है, तो उनको कहेंगे इंदौर वाले। और ब्राह्मण भी कैसे? सूर्यवंशी ब्राह्मण या चंद्रवंशी इस्लामवंशी बौद्ध वंशियों में कन्वर्ट होने वाले। हाँ, तो इंदौर में बुद्धि जाना चाहिए। जो एक दफा होकर के गए है वो महारथी तो होंगे ना। जो एक दफा होके आए हैं फिर वो ही जावे। कहां की बात बताइए, एक दफा होकर के आए हैं यहां, फिर वो ही जावे। कहां की बात बताई? अरे एडवांस में भी जो आते हैं वो एक दफा उन मंडली में गए थे ना। हाँ, तो वो ही फिर जावे। तो बाबा ने सुनाया कहां जावे? इंदौर में। बाहर की दुनिया में बुद्धि न जाए। सुनाया कि इंदौर भी अच्छा गांव है। बी बहुत अच्छा गांव। बी क्यों लगाई दिया है? माने और भी गांव हैं जो हद में और बेहद में चैतन्य रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माओं की यादगार बनी हुई है। वो भी अच्छे गांव हैं, बहुत अच्छे गांव। इंदौर से भी ज्यादा अच्छा कोई गांव हो सकता है? बाबा ने कहा है? जो डोर के अंदर ही रहते हैं, बाहर की दुनिया में बुद्धि जाती नहीं है। कोई नहीं, याद ही नहीं आ रहा। हेलो, याद ही नहीं आ रहा। नहीं पाल वो गांव थोड़े ही है, वो तो देश का नाम है गांव हो शहर हो है। ओहो, कम भी लगाव है कम पिला माने ईश्वरीय सेवा में ज्यादा नहीं पिला, कम पिला है। तो कम पिला में यादगार है किसी की? द्रौपदी कुंड की है कि नहीं? वो द्रौपदी कुंड कहीं और है दुनिया में है यादगार? नहीं। तो वो ज्ञान और योग की अग्नि जलाई गई उस समय। बेहद ज्ञान योग की अग्नि कि हद के ज्ञान योग की अग्नि है, बेहद ज्ञान योग की अग्नि। तो देखो ये जो बेहद ज्ञान योग की अग्नि जलाई है वो द्रौपदी ने लगातार जलाई के नहीं जलाई। हाँ, तो देखो बाबा ने बताया तुम इंदौर में भी खोल सकते हो, मिलाई करके ये कर सकते हो। क्या मिलाई करके है? क्या मिलाई करके? हाँ कहेंगे
कि बना बनाया रस जहां मिलता है ज्ञान का, वो बनारस की रगड़ी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। क्यों? शास्त्रों में लिखा है कि बनारस है सारी दुनिया का सेंट्रल प्लेस। हाँ, तो इंदौर में क्यों बोलते हैं? इंदौर में खोल सकते हो सेंटर मिलाए करके। क्या मिलाए करके? हाँ? आत्माभिमान और देह अभिमान दोनों का मेल होगा तभी सर्विस कर सकेंगे, सेवा करने का पुरुषार्थ कर सकेंगे। कि सिर्फ आत्मा बन के बैठ जाएंगे तो हो जाएगा? है? आत्मा बन के बैठो जरूर, लेकिन एक की याद में। तो एक कैसे? किस एक की याद में? है? उस एक की याद में जिसमें निराकार शिव भी कार्य करता है और साकार शरीर भी काम करता है? हाँ। तो ये कर सकते हो, माने इंदौर में भी सेंटर खोल सकते हो। 2 शहर हुए, एक इंदौर जहां देह भान में रह करके सर्विस करते हैं और एक देह की याद करते हैं कि अनेकों देह की याद करते। कौन? वो अव्वल नंबर कौन? आत्मा जो एक ही देह की याद करती और कोई देहधारी में लगाव बुद्धि का लगता ही नहीं है, घड़ी घड़ी एक की याद। हाँ, ऑल इंडिया आदि लक्ष्मी। अच्छा, वो निराकार को याद करती है पहले जब चंद्रवंश की बनती है कि साकार को याद करती? किसे को याद करती? साकार ब्रह्मा बाबा को है? साकार ब्रह्मा बाबा को याद करती, निराकार को याद करती है? ये जानती है कि वो शिव बाबा है साकार है? हाँ, जगदम्बा। जगदम्बा को है, करती तो है निराकार को याद, लेकिन उसको कृष्ण ज्यादा याद आता है बच्चे के रूप में या पति के रूप में इंद्रियों का कनेक्शन जिससे जोड़ा है वो ज्यादा याद आता है? जिंदगी में ज्यादा याद कौन आता है? मरते समय, चाहे औरत स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्त्री को पति याद आता है, पति की याद में, पति के अंग की याद में शरीर छोड़ती है तो पति का जन्म मिलता है? और पुरुष है तो स्त्री की याद में शरीर छोड़ता है तो कौन सा जन्म मिलता है? स्त्री का जन्म मिलता है। तो देखो, बाबा ने तो बता दिया, तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि इंदौर में सेंटर खोल दो। इंदौर में सेंटर खोलना अच्छा या बनारस में सेंटर खोलना अच्छा है? या दिल्ली में सेंटर खोलना अच्छा है? दिल्ली, एक एक की दिल्ली। हाँ, के एक हीरो पार्टधारी से किनका नंबरवार कितना याद प्यार रहता है। तो किसका कहेंगे? अव्वल नंबर किसका रहेंगे? जगदम्बा का रहता है। और रुद्रमाला के जितने भी मड़के हैं
वो सब निराकारवादी है या कोई साकार में बुद्धि लगती है? बाबा में 24 घंटे में से कितनी बुद्धि लगी रहती है बाबा में? है? जो आदि नारायण के साथ आदि लक्ष्मी बनती है उसकी साकार में बुद्धि लगी रहती है देह में? है? उसकी भी नहीं लगी रहती है जो सबसे जास्ती प्यार करती है। दुनिया में कौन सी आत्मा है जो हीरो पार्टधारी को सबसे जास्ती याद करती है? वरुण शंभो न तो रहूं कुंवारी, कौन है? हाँ, वर्ण करने की बात जहां तक आती है तो वो तो पति पत्नी की बात होती है ना, और पति पत्नी की याद सबसे जास्ती आता है दुनिया में, और संबंध की याद ज्यादा आती है? नहीं आती। तो बताया, चाहो तो तुम ये भी कर सकते हो, क्या? इंदौर में जाके सर्विस कर सकते हो। हाँ, उस एक में ही बुद्धि रहे है? अगर देहधारी में बुद्धि रहे तो सिर्फ एक उस देहधारी में ही लगाव झुकाव रहे बुद्धि का, और दूसरे में दूसरा कोई अच्छा ही न लगे। ये भी कर सकते हो, ये पुरुषार्थ भी अच्छा है। क्या जगदम्बा का पुरुषार्थ अच्छा है, लक्ष्मी का पुरुषार्थ अच्छा है? लक्ष्मी का पुरुषार्थ अच्छा है। फिर जब तक पीहर घर की है तो कहां की सेवा करेगी? पीहर घर वालों की सेवा करेगी, और जब ससुर घर की हो जाए तो कहां की सेवा करनी चाहिए? हाँ, ससुर घर वालों की सेवा करे। तो बाबा जो कहते हैं कन्या ऐसी चाहिए जो ससुर घर और पीहर घर दोनों का उद्धार करे। हाँ, फिर अगर दोनों का नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक की तो पूरी सर्विस करे, एड़ी से चोटी लगा के। कौन? अरे जगदम्बा एक देहधारी की इस दुनिया में हीरो पार्टधारी की जो देह है उसकी सेवा करती है या नहीं करती है? मन बुद्धि से याद आता है कि नहीं? हाँ, तो ये कर सकते हो। बाकी बड़े चित्र उनकी शोभा बहुत है? क्या जगदम्बा का छोटा चित्र बनाते हैं, थोड़ी सेवा की है या बहुत बड़ी सेवा की है? छोट जगदम्बा ने छोटी सेवा की है, इसीलिए जगदम्बा के छोटे चित्र बनाते हैं, और लक्ष्मी नारायण के बड़े बड़े भव्य चित्र बनाते हैं और भव्य मंदिर बनाते हैं। किसकी यादगार है? सेवा की यादगार है? एक होता है व्यक्तिगत और एक होता है समष्टिगत। व्यक्तिगत माने एक की सेवा मन बुद्धि से, मन बुद्धि वहीं लगी रहे, और दूसरी बात अनेकों की सेवा। तो अनेकों में आत्माओं की सेवा ज्यादा अच्छी या देह की सेवा ज्यादा अच्छी है? एक देह की सेवा की, क्या नहीं, दुनिया में जितने भी प्राणी मात्र हैं वो सब आत्मा है या नहीं है? सब की सेवा करना। तो देखो, फिर बाबा ने कहा तुम एक की भी कर सकते हो, लेकिन एक बस हीरो हो, ऊंचते ऊंच पार्टधारी हो। तो बताया चित्र मांगेगा और ही मांगेगा। मकान किसका बड़ा हो तो ऐसा चित्र मांगेगा, बड़ा ऐसा बनावे इसमें
इतना 9x6 का बनता हो तो मैं ऑर्डर करूं क्या? हाँ? महालक्ष्मी में कितनी देवी देवियां आ जाती हैं? 9 देवियां आ जाती हैं ना। जब देवियों की पूजा करते हैं इकट्ठी, तो कलकत्ते में तो इकट्ठी पूजा करते हैं ना सभी देवियों की, तो उनमें ज्यादा प्रेफरेंस कौन से चित्र को देते हैं? हैं? क्या कहते हैं उसको? काली का जो पार्ट बजाती है वो तो तमो प्रधान पार्ट है, वो सतो प्रधान स्टेज में दुर्गा का भी पार्ट बजाती है। हाँ, तो दुर्गा का चित्र बनाते हैं। तो 9x6 का बनता हो। हाँ, ट्रांसलाइट का क्या? हाँ, चेहरे में चमक दमक दिखाई जाती है। भक्ति मार्ग में भी दुर्गा के चेहरे में चमक दमक बहुत दिखाते हैं कि नहीं? हाँ, किसी ने कुछ कहा, भले देखो बाबा ने कहा था ना, ये जो झाड़ है वो भी जोर से बन सकता है। हाँ, झाड़ क्यों याद आ गया है? क्योंकि झाड़ में सब धर्मों की बात आती है, या सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म की बात आती है? सब धर्मों की, भारत की अकेले की नहीं, सब धर्म खंड आ जाते हैं। तो वो झाड़ का चित्र भी जोर से बन सकता है, और ये सीढ़ी भी जोर से बन सकती है। क्या? सीढ़ी है खास भारतवासियों के लिए है, तो वो भी जोड़ी से बन सकती है। जोड़ी से? सीढ़ी खास भारतवासियों के लिए है, तो खास भारतवासियों में कौन आत्मा है जो अव्वल नंबर का है? राम की सीढ़ी है। वो दूसरे धर्मों में, उन दूसरे धर्मों का छिलका नहीं है उसके ऊपर, सब धर्मों का छिलका है उसके ऊपर है। सब धर्मों में प्रजापिता वाली आत्मा जाती है या नहीं जाती है? हाँ, आदि लक्ष्मी, ठीक लिखा। तो वो है सीढ़ी का चित्र, जोर से बन सकता है। सीढ़ी भी जोर से बन सकती है ना। किसी ने कहा जोर से तो बना के, अभी सीढ़ी जो भेजी थी सो जोर से बनी थी। हाँ, भले वो भी तो छोटी है अभी, सीढ़ी जो बनाई अभी अभी वो छोटी है या बड़ी है, बच्ची है या समझदार है? दिल वाले की बच्ची है कि दिल के साथ दिमाग वाले की भी बच्ची है? अभी छोटी है, 5 की 2.5 की। हाँ, छोटा बच्चा होता है तो 2-2.5 फुट का बच्चा भी होगा तो बच्चा ही कहेंगे, और बड़ा होता है 4-5 फुट का हो जाता है कि नहीं? हाँ, तो और ही युक्ति देनी चाहिए, होनी चाहिए युक्ति। चित्र बड़ा, जितना बड़े उतना अच्छा। कौन सा चित्र बताया है? सीढ़ी का चित्र। बाबा कहते दीवाल जितना ऊंचा सीढ़ी का चित्र बनाओ है। हाँ, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।